तो आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा टफ लगता है। या द टॉपिक इज जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो यही वो शरारती तत्व है जिसकी वर्किंग के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। सो एज यू ऑल नो दैट दिस शरारती तत्व इज द न्यूरॉन, द फंक्शनल एंड द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ आवर ब्रेन। सो स्टार्ट करते हैं जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। न्यूरॉन्स एक्साइटेबल सेल्स होते हैं क्योंकि जो उनकी मेम्ब्रेन होती है वो पोलराइज्ड स्टेट में होती है, क्योंकि मेम्ब्रेन पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन चैनल्स होते हैं और वो सिलेक्टिवली परमिएबल होते हैं डिफरेंट आयंस के। सो व्हेन न्यूरॉन इज नॉट कंडक्टिंग एनी इम्पल्स, मतलब कि न्यूरॉन कैसा है, रेस्टिंग स्टेट में है, जो कि आप फर्स्ट डायग्राम में देख रहे हो। तो जो एक्सॉन की जो मेम्ब्रेन होती है वो परमिएबल होती है पोटेशियम आयंस के लिए और इम्परमिएबल होती है सोडियम आयंस के लिए, और साथ ही साथ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स के लिए भी। क्योंकि जो एक्सोप्लाज्म होता है, यानी कि जो एक्सॉन के अंदर का फ्लूइड होता है, उसमें हाई कंसंट्रेशन में पोटेशियम होता है और लो कंसंट्रेशन में सोडियम होता है, और इसका वाइस वर्सा मेम्ब्रेन के बाहर होता है। इस तरह से एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का फॉर्मेशन होता है। जो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना है, इसको मेंटेन करता है आपका सोडियम पोटेशियम पंप बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस। तो जो सोडियम पोटेशियम पंप है वो 3 सोडियम को मेम्ब्रेन के बाहर भेजता है और 2 पोटेशियम को मेम्ब्रेन के अंदर भेजता है। एज यू कैन सी इन फर्स्ट फिगर, देखो सोडियम बाहर जा रहा है और पोटेशियम अंदर आ रहा है। तो जो मेम्ब्रेन का आउटर सरफेस है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं और अंदर वाले सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। हेंस द मेम्ब्रेन विल बी पोलराइज्ड। तो अभी जो ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन है, इस पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम रेस्टिंग पोटेंशियल बोलते हैं। अब कोई स्टिमुलस आया पोलराइज्ड मेम्ब्रेन पे, एज यू कैन सी इन द सेकेंड डायग्राम, ऑरेंज वाला पोर्शन जो है, सो दिस पोर्शन विल बी फ्रीली परमिएबल टू द सोडियम। तो फिर क्या हो जाता है कि बाहर से सोडियम अंदर जाना शुरू कर देते हैं और पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है। दैट मीन्स कि जो आउटर सरफेस है वहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे और इनर वाले सरफेस पे पॉजिटिव। वो वाला पोर्शन क्या हो गया, डीपोलराइज। तो अब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस साइड पे जनरेट होगा उसको हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल और नर्व इम्पल्स। अब जो इस साइड के आगे वाली साइड है वहाँ पे अभी भी मेम्ब्रेन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, बाहर और अंदर आपके नेगेटिव। तो जो आउटर सरफेस है वहाँ पे करंट फ्लो करेगा साइड बी से ए की तरफ और इनर सरफेस पे ए से बी की तरफ। इस वजह से क्या हो जाता है, पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है और एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है साइड बी पे। तो इस तरह से जो इम्पल्स ए पे जनरेट हुई थी वो अब कहाँ पहुँच गई, साइड बी पे। तो यही पूरा सीक्वेंस जो है पूरे एक्सॉन की लेंथ पे चलता है और इसी तरह से इम्पल्स आगे आगे बढ़ती है। तो एक इम्पल्स के बाद रेस्टिंग पोटेंशियल फिर से रिस्टोर होता है एट द साइट ऑफ एक्साइटेशन, और फिर नर्व जो है फिर से अगले स्टिमुलेशन के लिए तैयार हो जाती है। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ आवर टॉपिक।